अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4, आपका पसंदीदा शो जिसमें प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज आपको मिलती है। आज प्राइम एट 4 के मेन्यू में खास क्या है, पहले वो देख लीजिए। डोडा में 4 बलिदान, नहीं बचेगा आतंकिस्तान। खबर पूरे ब्यौरे के साथ आपको दिखाएंगे। कैप्टन थापा समेत 5 जवानों की शहादत की पूरी कहानी इसमें होगी। घर में थे नौकर और ड्राइवर, फिर भी कैसे हुआ बिहार में हाई प्रोफाइल मर्डर, ये भी आज आपके सामने होगा। बरेली वाले तौकीर रजा का फसादी खेल, क्या धर्मांतरण गैंग जाएगा जेल? क्या है खबर, क्या रिपरकशंस? आज प्राइम एट 4 में आईएएस पूजा की मां का एक और वीडियो आया सामने। इस बार मैडम ने किसे धमकाया, ये भी आज आपके सामने होगा। प्राइम एट 4 की शुरुआत इस खबर के साथ। बारिश, बाढ़ किस तरीके से हाहाकार मचा रहा है। तमिलनाडु में बारिश से झरनों में सैलाब की स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद झरनों में उफान आ गया है। कोच्चलम और कावियारुवी का जल स्तर बढ़ गया है और इन दोनों के जल स्तर के बढ़ने से जहां पहले मनमोहक झरने होते थे, अब वहां डरावने प्रपात बन गए हैं। झरनों में जल स्तर के बढ़ने से सैलानियों के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। कोच्चलम झरना पिछले 15 दिन से सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, तो वहीं कावियारुवी झरने को पिछले 3 दिन से बंद किया गया है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट लोगों को और भी सावधान करने वाला है कि ये झरने पहले से बंद हैं और आगे भी इनके आसपास जाना कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। और कर्नाटक में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जोग फॉल्स का जल स्तर बढ़ गया है। झरने में पानी बढ़ने से खूबसूरत तो हो गया है ये झरना, लेकिन साथ ही खतरनाक भी हो गया है। शेरावती नदी के इलाकों से में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से देखिए ये झरना कैसे अब भीषण रूप ले चुका है। पहले जो आम दिखने वाला झरना है, अब वो किसी प्रपात की तरह दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में क्या हो रहा है, दापोली इलाके में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया है। लैंडस्लाइड में दरकते मलबे का वीडियो भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र का रत्नागिरी भी देख लीजिए। हम आपको इस वक्त दक्षिण और मध्य भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आप ये महाराष्ट्र भंडारा से आई तस्वीरें देखिए, यहाँ किस तरीके से ये पूरा का पूरा पहाड़ दरकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये सिर्फ अकेली जगह नहीं है, नॉर्थ हो या साउथ, कई जगहों पर पहाड़ों में लैंडस्लाइड की इस तरीके की तस्वीरें सामने देखने को मिल रही हैं। और अब अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से। पहाड़ों में बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट डूब गए हैं। गंगा घाट की सीढ़ियां और उनके छोटे छोटे मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। पहाड़ी भागों पर हो रही जोरदार बारिश का असर अब मैदानी भागों पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनका भी जल स्तर में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त देखिए हम वाराणसी के घाटों पर मौजूद हैं और यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे घाट की सीढ़ियां हो या फिर जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो धीरे धीरे अब एक तरीके से पानी में समाहित होने लगे। सामने देखिए आप रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और वो इस वक्त पूरी तरीके से धीरे धीरे अब पानी के आगोश में जाने लगा है। इसके अलावा जो घाट की सीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। मणिकर्णिका घाट के आगे से हम गुजर रहे हैं और इसके साथ ही जो शवदाह करने वाले जो लोग हैं उनको भी अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अगली खबर ऋषिकेश से आपको दिखा रहा हूं। ऋषिकेश के घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में मां और बेटा बह गए। मौके पर तैनात जवानों ने उन्हें रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर अब ये खूब देखा भी जा रहा है किस तरीके से मां और बेटा पानी के बहाव में वहां तक पहुंच गए जहां करंट उनसे झेला नहीं गया और पानी के इस करंट में वो आगे बह गए और फिर बचाव दल ने उनको किस तरीके से सुरक्षित रेस्क्यू किया। यहाँ ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसमें एक ताकीद भी है, इसमें एक सबक भी है कि इस समय जहां पर भी बहाव तेज है और कई जगहों पर आपको सिर्फ देखने से बहाव का पता नहीं चलेगा, उसका करंट कितना है कई बार आपको सतह पर महसूस नहीं होता है। इसलिए पानी वाली जगहों पर आप कितने भी बढ़िया तैराक हो, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। और लखनऊ के कैफे में पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता का मर्डर, और इस मामले में अभी का जो अपडेट है वो आपको बता देता हूं। मुकेश सहनी के पिता के मर्डर के मामले में जांच जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने वीआईपी अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की है। डीआईजी का 6 से 8 घंटे में वारदात का खुलासा करने का दावा भी है। क्या देखे क्या पाए? हम लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे में स्थित है।
शायद इसीलिए रात में सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम पदाधिकारी यहाँ तुरंत पहुँचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुँचकर जाँच की है। एफएसएल के लोग अभी जाँच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। जीतन सहनी की हत्या की जांच तेज हो गई है। मर्डर मामले की जांच में एसआईटी जुटी हुई है। एसपी ग्रामीण काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी जांच कर रही है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए। सुबह सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवत सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बिहार में जंगल राज का आरोप आरजेडी ने चस्पा कर दिया है। जेडीयू ने कहा है अंजाम भुगतेंगे अपराधी और कांग्रेस ने कहा है बिहार में किसी की भी कभी भी हत्या हो सकती है। मैं पहले ही कहा कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं वहाँ आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय है। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? जिन लोगों ने ये पाप किया है पाताल में भी रहेगा तो उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यूपी के अब जरा वो खबर देखिए। अतिक्रमण के खिलाफ अथॉरिटी का एक्शन। अतिक्रमण स्थल पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। लोगों के विरोध के बावजूद बुलडोजर एक्शन जारी। अतिक्रमण के खिलाफ ये जयपुर की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में तो आपने कई बार कई जगहों पर कई मौकों पर बुलडोजर एक्शन देखा है। अब जरा राजस्थान में भी लगातार बुलडोजर एक्शन देख लीजिए। यहाँ एनक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई। हालांकि एनक्रोचमेंट जिन लोगों ने किया हुआ था उन्होंने इसका विरोध भी किया और अक्सर ये देखने को मिलता है कि एनक्रोचमेंट करने वालों को ये लगता है कि असल में ये उनके राइट्स का एनक्रोचमेंट हो रहा है, जबकि उन्होंने पहले ही अतिक्रमण किया होता है। और फिर ऐसे में इस विरोध के बावजूद यहाँ ये गवर्नेंस का एक तरीके से विल पावर दिखाई देता है कि वो इस अतिक्रमण को किसी भी सूरत में हटाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फिर से बुलडोजर गर्जा है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में तो अक्सर ही देखने को मिलता है। भूमाफियाओं की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। महमूद नगर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। राजस्व विभाग को लाखों का चूना लगाया जा रहा था। बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। सदर स्थित ऐसी कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही थी जहाँ पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है के संदर्भ में एसडीएम द्वारा जांचोपरांत ऐसी कार्रवाई कल की गई है ताकि ऐसे तत्व जो हैं वो अवैध प्लॉटिंग जैसे कार्य न कारित कर सकें। इसके संदर्भ में पहले भी शिकायतें प्राप्त होती रही थी, खासकर जांच भी कराई गई थी, जांचोपरांत ही कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला। लखनऊ के 3 इलाकों में नहीं चलेगा बुलडोजर। पंतनगर, अबरार नगर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। लखनऊ के खुर्रम नगर में भी घर नहीं तोड़े जाएंगे। सरकार का मानना है कि मौजूदा 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है और ऐसे में अब यहां पर बुलडोजर चलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। योगी सरकार के फैसले से लखनऊ में जश्न है। लोगों ने योगी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया।
क्या सब कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू सर। आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये खबर मुंबई से है कि तलाश में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर टाइगर्स के आतंकियों की तलाश में ये ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से भी पूरे जंगल पर चप्पा चप्पा देखा जा रहा है। यहां पर इस ऑपरेशन की, सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां आसमान और जमीन दोनों से इन आतंकियों को तलाशा जा रहा है। कश्मीर टाइगर्स के आतंकियों की तलाश। डोडा आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं। हमले में एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों की फायरिंग में सेना के 3 जवान जख्मी भी हुए हैं। कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय शहीद हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान जवानों पर ये हमला बोला गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से बातचीत की। डोडा में चल रहे सेना के ऑपरेशन पर उन्होंने इस वक्त क्या चल रहा है इसका ब्यौरा भी लिया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ग्राउंड रिपोर्ट रक्षा मंत्री को दी। एक तरफ जहां आतंकियों की तलाश की जा रही है, शहादत के बदले की भी पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज हो चली है। 30 दिनों में 9 हमले हो चुके हैं, 12 जवान हमारे सेना के शहीद हो चुके हैं, 13 हमारे जवान जीवन और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, 10 निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है, 44 और आगे आतंकवाद के लिए राजनीति को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। क्षेत्रीय दलों के रवैये से बढ़ा है टेरर नेटवर्क, डीजीपी स्वैन का कहना है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन ने कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ के लिए घाटी में क्षेत्रीय राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा है कि तथाकथित मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने आतंकी नेटवर्क के नेताओं को बढ़ावा दिया। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। Many may argue that it is the fear of the state that kept the people inside. But believe me, it is not the full truth. The full truth is Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. और इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी को हटाना चाहिए, महबूबा मुफ्ती का कहना है। वो लोगों को परेशान करने में जुटे हुए हैं, हमें यहां कोई फिक्सर नहीं चाहिए, कहा है महबूबा मुफ्ती ने। आरजेडी ने भी डीजीपी के बयान पर निशाना साधा है। अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. ब्यूरोक्रेसी का काम ये नहीं कि पॉलिटिकल लाइन लीजिए, आपने तो सब करके देखा है, नजरबंद करके रखा है, जिनके साथ सरकार बनाई उनको भी नजरबंद करके रखा। ये बयान मैं समझता हूं कि दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। आप एक विशाल देश के की सरकार को चला रहे हैं, कभी ऐसे हालात हमने नहीं देखे थे। उन हालात को काबू में। ऐलान 21 जुलाई को हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान, हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे, कहा तौकीर रजा ने। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का पहले धर्म परिवर्तन होगा और फिर सामूहिक निकाह। यानी वो 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर फिर उनका सामूहिक निकाह करवाएंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं
तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। तौकीर रजा पर गिरिराज सिंह का बयान भी आ गया है। ऐसे लोगों पर केस होना चाहिए, गिरिराज सिंह ने कहा। देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है। हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके का ऐलान किया जाता है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। बरेली में नवभारत की खबर का असर देखने को मिला। तौकीर रजा के ऐलान पर पुलिस एक्शन में आ गई है। हमने किसी तरह की अनुमति नहीं दी है, पुलिस ने कहा है। शरारत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पुलिस ने कहा। कोई ऐसा करेगा तो कार्रवाई होगी। नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। यूपी के संदर्भ में धर्मांतरण का कानून क्या कहता है, यह भी आपको बहुत जल्दी जान लेना चाहिए। 27 नवंबर 2020 से धर्मांतरण के खिलाफ यह कानून लागू है। कानून में अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन पर रोक है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। 15,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। अंतर धार्मिक विवाह से 2 महीने पहले परमिशन की भी जरूरत है। जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देते हुए ये परमिशन लेनी होती है। अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन है तो ऐसी शादी भी कानून की निगाह में अवैध है। और अगली खबर यह कि मेरठ में चुनाव का ऐलान। सोर्सेज बता रहे हैं कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो सकता है। 3 से 4 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, ये भी सोर्सेज बता रहे हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के नतीजे घोषित हो सकते हैं। ये कार्यक्रम जल्द ही औपचारिक रूप से इसका ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग की कवायद जारी है और चुनाव आयोग की टीम इस संदर्भ में तैयारियों का जायजा भी ले रही है। और मेरठ के रसूलपुर से अगली खबर, जहां डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ।